बजा बिगुल चुनाव का, तीव्र है सियासी रण का शंखनाद। सियासी कुरुक्षेत्र की मिट्टी भी है अब जंग को तैयार। होगी यूपी के अस्तित्व के लिए कटाक्ष के तीरों की बौछार। हम बताएंगे किसकी होगी जीत और किसकी होगी हार। तो सी न्यूज भारत पर जुड़े यूपी विधानसभा चुनाव की महक कवरेज से। नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ ज्योति अरोड़ा। वक्त हो गया है न्यूज आवर का, तो आइए नजर डालते हैं इस वक्त की खास खबर पे। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में चौथे चरण के मतदान को लेकर विभिन्न दलों के कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों ने अपने अपने विधानसभा क्षेत्रों में जनसंपर्क और प्रचार के अंतिम दौर में पूरी ताकत झोंक दी है। इसी क्रम में राजधानी लखनऊ के कैंट विधानसभा क्षेत्र में बसपा के कार्यकर्ताओं ने जनसंपर्क अभियान चलाया और बसपा के शासनकाल में विकास, सुशासन व कानून व्यवस्था की नजीर पेश करते हुए अपने प्रत्याशी अनिल पांडे के समर्थन में जनसंपर्क किया। आइए देखते हैं हमारे संवाददाता उमेश विश्वकर्मा की ये खास रिपोर्ट। प्रदेश में चौथे चरण के मतदान को लेकर आज शाम चुनाव प्रचार अभियान थम जाएगा और इसी क्रम में इस समय हम राजधानी लखनऊ के कैंट विधानसभा क्षेत्र का हाल जानने पहुंचे। यहाँ देखते हैं कि लोगों की क्या प्रतिक्रिया है और किसे अपना अगला विधायक बनाना चाहते हैं। कैंट विधानसभा क्षेत्र के चित्रगुप्त नगर वार्ड में हम इस समय मौजूद हैं। आप देख सकते हैं यहाँ हमारे साथ कुछ युवा हैं, अपनी बात रखना चाहते हैं। भैया, क्या हवा है इस समय? इस समय हवा यही है, पूरी तरीके से बसपा जीतेगी। बहुजन समाजवादी पार्टी जीत रही है। अपने कैंट से, अपने प्रदेश से फुल बहुमत में सरकार बना रही है। अपनी विचारधाराओं को लेके, अपने काम को लेके बसपा पूर्ण बहुमत में सरकार बनाएगी। बहन जी 5वीं बार मुख्यमंत्री बनेंगी उत्तर प्रदेश की। क्या वजह है कि आप लोग बसपा को सपोर्ट कर रहे हैं? बसपा जातिवाद वाली पार्टी नहीं है। बसपा सर्वजन हिताय और सर्वजन सुखाय पे काम करती है। बाकी पार्टियां सिर्फ जाति के आधार पर काम करती हैं और अपने वर्ग के हिसाब से काम करती है, लेकिन बसपा सर्वजन हिताय और सर्वजन सुखाय के आधार पर काम करती है। इसलिए हम लोग बसपा के साथ में हैं। भाजपा ने तो फ्री राशन बांट भी रही है और फ्री सिलेंडर बांटे और गुंडा राज समाप्त किया। भाजपा ने फ्री राशन बांट के लोगों को कमज़ोर किया है। फ्री राशन की जगह लोगों को रोज़गार देना चाहिए, जिससे लोग आत्मनिर्भर बने। फ्री राशन बांट के लोगों को कमज़ोर किया जा रहा है, आलसी बना दिया है। क्या कहना चाहते हैं, आगे आइए। भाजपा में जितना मतलब जातिवाद है उतना किसी में नहीं है और मायावती जी की जो सरकार रही है इसमें मतलब कानून व्यवस्था टाइट रही है। इसमें जो है बच्चा से लेकर बुजुर्ग तक जो है वो अपनी सुरक्षा समझते हैं कि जो है यदि मायावती सरकार आती है तो निर्भीकता आ जाएगी। चित्रगुप्त नगर वार्ड है, यहाँ लगभग सभी दलों का वर्चस्व एक समान देखा जा रहा है। समझ में नहीं आ रहा है कि यहाँ के लोग क्या चाहते हैं। कोई कह रहा भाजपा ही भाजपा, कोई कह रहा सपा ही सपा। अब आप लोग मिले हो, आप लोग बसपा कह रहे हो। ये जातिगत समीकरण है अपने प्रदेश का और अपने वार्ड का। यहाँ पे मतलब जिससे भी आप मिलेंगे, अगर जो भाजपा के लोग हैं वो सिर्फ भाजपा की बात करेंगे, सपा के लोग हैं सपा की बात करेंगे। लेकिन ज़मीनी स्तर पे हम लोग काम कर रहे हैं। ज़मीनी स्तर पे ये पाया जा रहा है कि पूर्ण रूप से बहुजन सरकार आ रही है। बहन कुमारी मायावती जी 5वीं बार मुख्यमंत्री बनने जा रही हैं यूपी की। अखिलेश जी कहते हैं हमने अपने सरकार में नौजवानों को नौकरी दी। भाजपा कर रही है यही बात, वो भी दोहरा रही है, हमने नौकरी दी, विकास किया और महिलाओं की सुरक्षा को लेकर भाजपा बहुत संवेदनशील रही। आप पिछला बहुजन पार्टी का पिछला शासनकाल उठा के देख लिए। उन्होंने 7 साल में 23 लाख नौकरियां देने का काम किया है। 23 लाख नौकरियां देने का काम किया और उनके टाइम में जो महिलाएं, बच्चियां सब सुरक्षित होती थी। रात में 12 बजे भी कहीं आना जाना है तो बिना निर्भीक होकर आती थी। आज लेकिन इस समय ऐसा नहीं है। चौथे चरण के मतदान के अंतिम दौर में विभिन्न दलों के लोग अपने अपने मुद्दों को लेकर मैदान में हैं और इस समय जैसा कि यहाँ पे चित्रगुप्त नगर वार्ड में सभी दलों के लोग एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं, अपने अपने प्रत्याशी के पक्ष में मतदान करने की अपील कर रहे हैं। आप भी बसपा के बहुत कर्मठ और ईमानदार कार्यकर्ता हैं, क्या कहना चाहते हैं? सर्वप्रथम तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद बहुजन समाज पार्टी की तरफ से और हमारी तरफ से, सभी हमारे कार्यकर्ताओं की तरफ से। देखिए, जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, सरकारी मीडिया है, वो तो हम बहुजन समाज पार्टी को दिखाती नहीं है और बीच बीच में कभी आ जाते हैं तो वो सवाल पूछने लगते हैं। तो इसीलिए मैंने आपको बहुत बहुत धन्यवाद कहा है कि आप
बहुजन समाज पार्टी के रूप में हम बैठे हुए हैं, उनको आप पूछने का काम कर रहे हैं। तो चुनाव लड़ना एक अधिकार है, सभी का अधिकार है और सभी को चुनाव लड़ना भी चाहिए। विशेष बात इसमें ये है कि जो चुनाव पार्टियां लड़ गई हैं, लड़ चुकी हैं और सत्ता का सुख भोग चुकी हैं और सत्ता में हैं, उनके कार्यकाल को आप देख लीजिए और बहन जी के कार्यकाल को देख लीजिए। बहुत ज़मीन और आसमान का आपको फ़र्क महसूस होगा। और बहन जी को देख लीजिए, और जो भी मुख्यमंत्री आ रहे हैं उन मुख्यमंत्रियों से आकलन बहन जी का करके देखिए तो कोई भी मुख्यमंत्री बहन जी की बराबरी नहीं कर सकता है। और रही विकास की बात, तो विकास जो बहन जी कर गई हैं वो इतिहास में दर्ज करा दिया है। और ये पृथ्वी जब तक रहेगी, जब तक आसमां रहेगा, तब तक बहन जी का विकास चमकता रहेगा उत्तर प्रदेश में, और चमक रहा है और लोग देख रहे हैं। चाहे वो पक्ष वाले हों चाहे विपक्ष वाले हों, उसको नकार नहीं सकते हैं, पहली बात। दूसरी बात, बहन जी के शासनकाल में जो नौकरियां दी गई और जो गरीब तबके का, सबसे निचले तबके का जो बेचारा हमारा कर्मचारी था, जो महिला उठाता था, उसका महिला उठाना बंद कराया, बहन जी ने बंद कराया। दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि महिला उठाना बंद कराने के बाद जो है बहन जी ने उनको नौकरियां देने का काम किया। 1,18,000 के लगभग 1,18,000 के लगभग नौकरियां देने का काम किया है। तो बहन जी को ये सब मालूम है। दूसरी बात यह है कि बहन जी की जो सोच है, हमारी पार्टी कम मिशन ज़्यादा है, और मिशन का मतलब है समानता लाना और एकता लाना, भारत में स्वतंत्रता लाना। जाति भेदभाव पे जो आज गाय के नाम पे हत्या कर दी जा रही है, धर्म के नाम पे हत्या कर दी जा रही है, दीप के नाम पे हत्या कर दी जा रही हैं, तो लोगों को तरह तरह से जो प्रताड़ित किया जा रहा है, उसको यदि ख़त्म करना है तो बहन जी बहुत ज़रूरी है उत्तर प्रदेश में। और बहन जी को इसीलिए हम लोग ज़मीनी स्तर पर घर में बैठ करके उन चीज़ों को गिनाने का काम कर रहे हैं, और बहन जी को पूर्ण तरीके से, पूर्ण बहुमत से 5वीं बार मुख्यमंत्री बनाने का पक्का इरादा लिए बैठे हुए हैं। दिवाकर जी, जैसा आपने कहा कि बहन जी एक चमकता हुआ सितारा है, 2007 के चुनाव के बाद देखा जाए तो ये सितारा नहीं चमका, जबकि उनके कार्यकाल को सभी ने देखा, प्रदेश की जनता ने देखा, आप सभी लोगों ने देखा, कानून राज को देखा, विकास कार्यों को देखा। किंतु अब 2022 का चुनाव है तो क्या ऐसा गुल खिलेगा, क्या ऐसा जादू के पिटारे से निकलेगा कि बहन जी का सितारा इस बार चमक जाएगा और वो 5वीं बार मुख्यमंत्री बनेंगे? कारण ये रहा कि जनता, देखिए भारत देश में जो 65% जनता है वो गरीब है, और करीब आपकी 35% जनता जो है गरीबी रेखा के नीचे है, और उनमें अशिक्षितता ज़्यादा है, शिक्षित नहीं हो पाए हैं लोग। तो जब कोई लुभावना ऑप्शन आता है किसी पार्टी की तरफ से, जैसे मोदी जी ने लुभावना ऑप्शन दिया 15 लाख रुपए, 2 करोड़ नौकरियां पर साल, तो भूखी जनता जब बैठी होती है, कोई भूखा व्यक्ति होता है और उसको ज़रा सा रोटी का टुकड़ा दिखा दिया जाए तो बेचारा वो ये नहीं देखता कि इसके साथ सब्जी है या नहीं है। रोटी के टुकड़े को देख करके वो बेचारा भूख से तड़प के दौड़ने लगता है। उसी प्रकार ये बीजेपी वालों ने इस गरीब लाचार जनता का फ़ायदा उठाया, जुमलेबाजी करके इनको सिलेंडर देने का काम किया, लैट्रिन देने का काम किया, और लुभावने वादे करने का काम किया, जैसे कि 15 लाख रुपए, 2 करोड़ पर साल नौकरियां। ऐसे वादों पर जनता भटक गई थी। अब जनता को महसूस हो रहा है, जनता अपने आप को ठगा महसूस कर रही है कि हमको पूरी तरीके से ठग लिया गया है, हम लोगों को बर्बाद कर दिया गया है। हमारी जो आने वाली पीढ़ी है, जो बीएड, बीएससी, बीकॉम और एमबीए, बीबीए, एमसीए जो बच्चे किए हुए हैं, आज उनकी उम्र निकल गई, नौकरियां नहीं मिल पा रही उनको। नौकरियों को मांग जब करते हैं तो उनको नौकरियों की जगह लाठियां भांजी जा रही हैं, उनको मारा जा रहा है। जो भर्तियां निकाली गई थी, ज्वाइनिंग लेटर देने के बाद वो घर में बच्चे बैठे हुए हैं, उनकी शादी रुक गई थी, नौकरियों के चक्कर में उनकी शादियां लौट गई हैं। तो जनता उत्तर प्रदेश की भली बात जान रही है, उत्तर प्रदेश की नहीं पूरे भारत की जनता भली बात जान रही है। जो युवा ठगा गया है, युवतियां ठगी गई हैं, महिलाओं के साथ अत्याचार हुआ है, महिलाओं को क्रोसिन डाल करके जलाया गया है मुख्यमंत्री के आदेश पे, तो जनता इन सब चीज़ों को भूलेगी नहीं। और बहन जी की सरकार में, जैसे कि आपने कहा कि क्या है बहन जी की सरकार में, तो बहन जी की सरकार में पूरे 5 साल तक का रिकॉर्ड है।
कोई भी मीडिया कर्मी, कोई भी व्यक्ति, पक्ष वाला विपक्ष वाला, एक कमियां बहन जी की सरकार में निकाल के दिखा दें तो मैं जो बताओगे मैं वहाँ हार जाऊँगा। बहन जी के अच्छा जी, मुद्दों पे बात होती रहेगी, बड़ी लंबी बात हो जाएगी। ये बताइए कि इस कैंट विधानसभा क्षेत्र में हम लोग मौजूद हैं, तो कैंट विधानसभा क्षेत्र में बसपा प्रत्याशी की क्या स्थिति है और क्या हवा है? देखिए, मैं इस कैंट विधानसभा मैं बहुत लंबे समय से लगा हुआ हूँ, तकरीबन 94 से। तो पहले हम लोग जब वोट मांगने जाते थे तो कुछ लोग ऐसे होते थे पार्टी के वक्त जो विजिटिंग कार्ड देते थे तो लेते नहीं थे। तो इस पर हमारे मुंह पर कह रहे थे, अरे दिवाकर जी आप तो जानते ही हो तो हमें वोट कहाँ देना है, तो अपना विजिटिंग कार्ड मत खराब करिए, आप इस विजिटिंग कार्ड को और कहीं आगे दे दीजिएगा। अब की बार मैंने जो देखा है, मैंने लगभग पूरी कैंट विधानसभा अपने प्रत्याशी के साथ घूमी है और मैं अपनी रिजर्व अपनी टीम को लेकर के लगभग 20 दिन पूरी कैंट विधानसभा में घर घर में जाने का काम किया। जहां मैंने विजिटिंग कार्ड जिस व्यक्ति को दिया है उस व्यक्ति ने विजिटिंग कार्ड पकड़ा है। जब उनसे मैंने निवेदन वोट के लिए कहा और बहन जी को गिनाने का काम किया, बहन जी के काम को गिनाने का काम किया, तो उनका एक ही जवाब था कि बहन जी के कामों को गिनाने की ज़रूरत नहीं है, बहन जी जो करती हैं वो दिखता है। और दूसरी बात, सबसे बड़ी बात ये है कि वो कार्यकर्ता भले ही वोट के लिए न कह रहा हो, लेकिन एक बात ज़रूर उसके दिल के अंदर से जो निकल रही है, वो महसूस हो रहा है हम लोगों को, सीधे तौर पर कह रहा है कि दिवाकर जी बदलाव बहुत ज़रूरी है। लेकिन महसूस होने से काम तो नहीं चलेगा, उसको निर्णय लेना होगा। नहीं, वो निर्णय ले रहा है लेकिन डरा हुआ है। आपने देखा होगा। किस चीज़ का डर भाई? अरे आपने देखा होगा, मीडिया पूरी दिखाती भी रही है कितने लोगों के ऊपर देशद्रोह का मुकदमा लग गया। जितने लोग इनके विपक्ष में बोलने वाले थे उनको पकड़ के ठूंस करके अनगल तरीके से उनके ऊपर केस लगा करके उनको जेल भेजने का काम किया है। फिलहाल अनिल पांडे जी की जीत के प्रति कितना आश्वस्त हैं? बिल्कुल आश्वस्त हैं और अनिल पांडे जी कैंट विधानसभा से पहली बार बसपा का पश्चिम लहराने जा रहा है। पश्चिम तो गुड्डू त्रिपाठी जी ने वही लहरा दिया था, लेकिन कहीं कुछ थोड़ा बहुत हमारा जो वोटर था वो गुमराह हो गया था। तो उस समय 4200 वोट से 4200 वोट से गुड्डू त्रिपाठी पीछे हट गए थे। तो इतिहास तो रहा है, सेकंड पोजीशन पर बसपा रही, कई बार यहाँ रही है। अजय जी, कैंट विधानसभा क्षेत्र से बसपा प्रत्याशी अनिल पांडे की जीत के प्रति कितना आश्वस्त हैं? बिल्कुल आश्वस्त हैं। और अब की बार जिस हिसाब से हम लोगों ने मेहनत की है, जिस हिसाब से हमें मेहनत करते समय जो हमें रुख दिखाई दिया है जनता का और बदलाव दिखाई दिया है, तो हमें पूर्ण तरीके से विश्वास है कि हम बहुत अच्छे मतों से अनिल पांडे जी को जिताने जा रहे हैं। और ये जीतने के बाद बहन जी को झोली में ये सीट डालने जा रहे हैं, अनिल पांडे जी को विधानसभा भेजने का काम करेंगे। और इसी के साथ हम लोगों ने ये निर्णय ले लिया है कि अब हम लोग घर में नहीं बैठेंगे। 2022 में बहन जी को सीएम बनाने के बाद जो है हम सीधा डायरेक्ट 2022 से 24 तक की तैयारी करने जा रहे हैं और बहन जी को स्वतः प्रधानमंत्री बनाने का हम लोग बीड़ा उठाएंगे और 2 साल तक ज़बरदस्त, इससे भी ज़्यादा ज़बरदस्त मेहनत करने का काम करेंगे। ये तो तब होगा जब बहन जी यहाँ की मुख्यमंत्री बनेंगी, तब जाके कहीं न कहीं एक जोश उत्साह आप लोगों के अंदर आएगी। बिल्कुल, हमें पूर्ण तरीके से विश्वास है। जिस तरीके से दोनों लोग सपा और बीजेपी में लड़ाई हो रही है, वो उनकी गर्मी निकाल रहे हैं, वो उनकी सर्दी पैदा कर रहे हैं। तो जिस प्रकार से लड़ाई हो रही है, जिस प्रकार से लड़ रहे हैं, तो जनता देख रही है और ये लड़ते रह जाएंगे। और हमारा हाथी जो है साइलेंट तरीके से दहाड़ता हुआ, चिंगारता हुआ सीधे उत्तर प्रदेश की कुर्सी पर विराजमान होने का काम। कैंट विधानसभा क्षेत्र के जिस स्थान पर हम लोग हैं, ये सरोजनी नगर विधानसभा क्षेत्र का बॉर्डर एरिया भी है और सरोजनी नगर के बसपा प्रत्याशी जलीस खान के प्रति आपका क्या कहना है? देखिए, जलीस खान जी को बहन जी ने बहुत पहले ही आशीर्वाद दे दिया था और जलीस खान जी जो मेहनत कर रहे हैं वो काबिले तारीफ़ है। और आज वो 6 महीने से ऊपर हो गया उनको, और उन्होंने शायद कोई घर ऐसा बाकी नहीं छोड़ा होगा जिस घर में उन्होंने 4 बार 5 बार दस्तखत नहीं दी हो। और जलीस खान जी बहुत अच्छे मतों से जीत के बाहर आ रहे हैं और शायद बीजेपी की जमानत जब्त कराने जा रहे हैं सरोजनी नगर विधानसभा में। तो ये अजय दिवाकर जी हैं और बता दें कि ये बहुजन समाज पार्टी के एक वरिष्ठ कार्यकर्ता
और कर्मठ ईमानदार कार्यकर्ता हैं और यहाँ चित्रगुप्त नगर वार्ड के बसपा की ओर से प्रभारी भी हैं। और जैसा कि ये लगातार एक लंबे समय से बसपा के पक्ष में अपने प्रत्याशी अनिल पांडे के समर्थन में जिस तरह जनसंपर्क अभियान चला रहे हैं, वाकई ये साबित कर रहे हैं कि ये बहुजन समाज पार्टी के एक कर्मठी और ईमानदार सिपाही हैं। यदि हम विकास कार्यों की बात करें तो कैंट विधानसभा क्षेत्र में बसपा सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती जी ने अपने मुख्यमंत्रित्व काल में जो नज़ीर पेश की है, जो विकास का खाका खींचा था और विकास कार्यों को जो अंजाम दिया था, आज तक उसे किसी ने दोहराया नहीं। और आज शायद जनता इसी बात को याद कर रही है और कहीं न कहीं अगर विकास के मुद्दों पर जनता वोट करती है तो निश्चित तौर पे कहा जा सकता है कि अनिल पांडे भारी मतों से यहाँ से जीत दर्ज करेंगे। किंतु ये जनता जनार्दन है, सब जानती है। विकास के दावे तो सभी कर रहे हैं, किंतु मतदान किसके पक्ष में होगा ये तो आने वाला समय ही बताएगा। सी न्यूज़ से उमेश विश्वकर्मा। फिलहाल के लिए न्यूज़ आर में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।